अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के लिए खबरें अच्छी नहीं है। हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील होने जा रहे हैं। खान ने जो हिकमत अमली बना ली है और पीटीआई जिस मूड में है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का तख्ता उलटने के लिए काफी है, क्योंकि पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। पीटीआई पहले डिफेंसिव मूड में थी, दिफा करना, अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात के हवाले से सफाइयां देना। लेकिन अब पीटीआई जब से जीती है, खासतौर पे 8 फरवरी का इलेक्शन, और उसके बाद कुछ टाइम तक पीटीआई मुफाहमत के मूड में थी कि मुफाहमत हो जाए, बातचीत हो जाए। मुल्क जो है वो ज्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, अदम इस्तेहकाम है। लेकिन अब पीटीआई जो है वो अग्रेसिव मूड में आ चुकी है, जारहाना मूड के अंदर आ चुकी है। यही वजह है, आपने इमरान खान का वो ट्वीट भी देखा, इमरान खान के इंटरव्यूज और आर्टिकल भी आए, महमूद रहमान कमीशन के हवाले से भी मुतालबा हुआ, और उसके बाद आज जो सवात के अंदर हुआ है, यानी सवात के अंदर अली अमीन गंडापुर की आप तकरीर सुन लें, आप बैरिस्टर गौहर की तकरीर सुन लें, आप पीटीआई की दीगर क़यादत की तकरीर सुन लें, ये मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ तकरीर थी। ये नहीं कहा गया कि हम मुफाहमत चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, बल्कि कहा गया कि अगर हम निकल आए ना, और हम इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। खबर यह है कि खान 14 अगस्त से पहले पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता है। और ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये ऐसा लॉन्ग मार्च आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। यानी कोई एक होता है ना कि मामूली नौहियत का लॉन्ग मार्च, जैसे पहले लॉन्ग मार्च हुए हैं। इमरान खान ने आजादी मार्च किया मई 2022 के अंदर, उसके बाद इमरान खान ने रावलपिंडी की तरफ मार्च किया, जिसमें इमरान खान को गोलियां भी लगी, और उसके बाद भी आपने लॉन्ग मार्च या उससे पहले भी होते हुए देखे। ये लॉन्ग मार्च बहुत खतरनाक होगा और इतने बड़े लेवल पे होगा कि इसको राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, एस्टैब्लिशमेंट रोक ही नहीं सकेगी, और इस हुकूमत का कारोबार चलना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा एक तो ये कि इमरान खान की सिर्फ कॉल का इंतजार है कि इमरान खान 14 अगस्त से पहले पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे, और तब तक जो हालात बने होंगे, जमीन गर्म होगी। बजट अगले चंद दिनों में आ जाना है, और पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक वैसे भी गुस्सा होगा, और यह हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर होगी इस बजट के बाद। तो एक तो यही वजह कि अब पीटीआई की आज की तकरीर, खास तौर पे पीटीआई के लोगों की और अली अमीन गंडापुर की, फांसियों की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 की बात हो रही है। सिर्फ गंडापुर की जरा आप तकरीर सुने। गंडापुर ने कहा कि इस बार हम निकले तो दास्तान भी नहीं होगी तुम्हारी दास्तानों में। इमरान खान एक नजरिया और सोच का नाम है। जाली केस में अंदर डालने वालों, तुम अपनी निशानदही तो करो। कौन हो तुम, यानी नामालूम हो रहा तुम, तो जरा सामने तो आओ। जुर्रत है तो नाम तो बताओ, ये गंडापुर ने कहा। और गंडापुर ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले सुन लें कि वक्त आएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक फांसी देंगे। ये किसका जिक्र हो रहा है? ये जिक्र हो रहा है आर्टिकल 6 का, कि हम तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तुमने जो आइन तोड़े हैं, तुमने जो कानून तोड़े हैं, जो तुमने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई वो जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई सियासतदान हो, जिन्होंने पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर जो बाद में हुआ उसके अंदर जो कुछ किया, तो लिहाजा हम तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये भी आज एक बड़ी धमकी है और एक बड़ा पैगाम भी है कि हम आने वाले हैं, हम खड़े होने वाले हैं। सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार है, और वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ दिनों तक इमरान खान कॉल दे देंगे, और फिर ये क्रैकडाउन, ये मार धाड़, गिरफ्तारियां, ये जो हद के इज्जत का आज बिल लेके आ गया, सोशल मीडिया कंट्रोल करना, ये सब कुछ इनके हाथ से बाहर हो जाएगा। उसकी मैं बड़ी वजह बताता हूं। अब तो जनाब मोहम्मद अली दुरानी को आप जानते हैं, पिछले 1-1.5 साल से बड़े वो एक्टिव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, पीटीआई से आगे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ मुज़ाकरात, सियासतदानों के साथ मेल मिलाप। मोहम्मद अली दुरानी हमें बड़े
एक्टिव नजर आए और उनकी जुबान बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी। अब आज उन्होंने ये एक इंटरव्यू दिया है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के तमाम केसेस खत्म हो गए, इसी तरह अब नवाज शरीफ आगे बढ़े, इमरान खान के मुकदमात खत्म करें। उन्होंने कहा कि इन्हें खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनको हिम्मत करनी चाहिए, अभी हिम्मत कर लेंगे तो ये बच जाएंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि राणा सनाउल्लाह पर तो जो है वो हीरोइन डाल दी गई थी और उसके बावजूद राणा सनाउल्लाह जेल में नहीं रहा था, वो निकल आया था। तो इमरान खान पर तो कोई जुर्म भी नहीं है, इमरान खान तो बेजुर्म जो है वो सजा काट रहा है, तो लिहाजा उस पर तो कोई ऐसा केस नहीं है कि इमरान खान केस खत्म नहीं हो सकते या इमरान खान जेल से नहीं निकल सकता। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि ये जल्द अज जल्द कर ले, इससे पहले कि आपकी हुकूमत पिघल जाए, आपकी हुकूमत खत्म हो जाए या आपकी हुकूमत का असेंबली के अंदर तनासुब बदल जाए, इससे पहले कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाए, आपकी ये जो अक्सरियत बनी हुई है ये 17 सीटों तक महदूद रह जाए, फिर आपके पास सिर्फ पशेमानी होगी, शर्मिंदगी होगी, इख्तियार कोई नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है अभी इमरान खान के साथ बात कर लें, उसके लिए तमाम जो है वो दरवाजे खोलें, मुकदमात फौरी खत्म करें और इससे पहले कि अदालतों से आपको सुबकी हो। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि अगर आप ये नहीं भी करेंगे ना, जिस तरह के केसेस इमरान खान पर हैं, अगर आप मुफाहमत का रास्ता नहीं खोलेंगे तो ये अदालतों से आपको सुबकी होगी। अदालतों से बचने के लिए ये काम करें। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि मुल्क की ये डिमांड है या इमरान खान या आप अपनी इज्जत बचाएं, बल्कि मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि तमाम दोस्त, यानी जितने दोस्त ममालिक हैं, फिर जनाब जो मगरबी ममालिक हैं और फिर IMF भी यही मुतालबा कर रहे हैं। IMF भी कह रही है, दोस्त मुबालिक भी कह रही है, मगरबी मुबालिक भी कह रहे हैं कि आपने जो इमरान खान पर केसेस बनाए हुए जाली झूठे फ्रॉड है, इमरान खान का आपने मैंडेट छीना हुआ है, इस वजह से आपका मुल्क नहीं चल रहा। तो इससे पहले कि अदालतों से केसेस उठ जाएं और आपकी असेंबली के अंदर तनासुब ही खत्म हो जाए, आपकी हुकूमत के बोरिया बिस्तर गोल हो जाए, इमरान खान के साथ मुफाहमत के रास्ते खोल लो, अपनी इज्जत बचा लो और मुस्तकबिल में अवाम को मजीद झटकों से बचाने के लिए माहौल को ठंडा करो, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। लेकिन इनका कुछ और ही इरादा है। ये जरा खबर सुनिए। मरियम नवाज अडियाला जेल में इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात पर नोटिस लें। ये पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है नैयर बुखारी, वो कहते हैं कि इमरान खान को जो सहूलतें मिली हुई है ना जेल के अंदर, यानी एक छोटा सा कमरा, इतना सा एक कमरा, उसके अंदर एक सिंगल बेड, उसके अंदर जनाब एक छोटा सा एयर कूलर, AC भी नहीं, एक वो किल्ली लगी हुई है, कपड़े और तौलिया उसी पे इमरान खान ने टांगा हुआ है, और एक उसी कमरे के अंदर छोटा सा वॉशरूम, उसी छोटे से एक पलंग जितना कमरा है, उसी के अंदर वॉशरूम और उसी के अंदर शावर, उसी के अंदर बाथ और उसके अंदर छोटा सा एक वॉश बेसन लगा हुआ है सफेद रंग का, और छोटी सी अलमारी जहां यानी आप बेड से उतरे और सीधा आगे छोटी सी वो कुर्सी और साथ में किताबें पढ़ने के लिए। वो कह रहे हैं सहूलियात, हालांकि साबिक वजीर आजम को जो सहूलियात होती है ना, उसके अंदर AC शेसी और जो ये जो मरियम नवाज को नैब में मिली हुआ था, बेडरूम मिला हुआ था, या नवाज शरीफ के AC का जिक्र कर ले तो वो एक लेविश किस्म की रहायश होती है। तो ये तो एक थर्ड क्लास रहायश, उस पर भी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मरियम बीबी जरा इमरान खान को जो सहूलियात मिली हुई हैं ये आम कैदियों वाली तो नहीं है, इस पर नोटिस ले। अच्छा जी, आज महमूद खान अचकजई ने भी ताकतवरों को खबरदार करने की कोशिश की। अचकजई ने कहा कि तुमने PTI के बच्चों को यानी कारकुनों को जो पकड़ा है, पकड़कर उनके तुमने नाखून खींचे हैं और उनके नाखून खींचते हो, उनको नंगा करते हो, उन पर तशद्दुद करते हो और फिर तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो लोग तुम्हें जिंदाबाद कहेंगे। वो तुम्हें जिंदाबाद नहीं कहेंगे, वो पश्तून होगा, वो पश्तून होगा ही नहीं जो फिर तुम्हारी हुकूमत और निजाम को मुर्दाबाद ना कहेगा। अगर तुम इतना जुल्म करते हो तो कम से कम वो पश्तून तो नहीं होगा जो तुम्हें जिंदाबाद कहेगा, वो तुम्हें मुर्दाबाद ही कहेगा। तो लिहाजा इंसान के बच्चे बन जाओ, इतना जुल्म ना करो और अपने आप को बचाओ। तो लिहाजा इसके अलावा शहबाज शरीफ जी आज पहुंचे और वो बड़ी फोटो भी आई, आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ और पूरी एक टीम जी, इधर से इसाक डार, इधर से ख्वाजा वेंटिलेटर और सारे। तो चाइना का 5 रोजा दौरा करने के बाद वापस पहुंचे। जरा खबर सुनिए। साहब शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। शानशी सूबे के नायब गवर्नर
छन छनजियांग ने अलविदा किया। जरा तमाशा देखिए, एक शांचियन का सूबा है, उसका नायब गवर्नर, गवर्नर भी नहीं, नायब गवर्नर शहबाज शरीफ यानी एक एटमी मुल्क के आर्मी चीफ और एक एटमी मुल्क के वजीर आजम को सी ऑफ कर रहा। तो ये दौरा कामयाब है, सोशल मीडिया पे रोला और शोर डला हुआ है जी, 5 रोजा दौरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा, बल्कि जरूरत से ज्यादा कामयाब हो गया है। तो लिहाजा ये मीडिया कैंपेने, ये पैसे शैसे, ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आगे पीछे ये जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोग, जो कहते हैं कि बड़ा दौरा, बड़ा कामयाब दौरा, उधर से इतने पैसे आ गए, इधर से इतने दौरे आ गए, इतने पैसे आ गए, ये सिलसिला चंद दिनों का ही अब मेहमान है, क्योंकि ये कंपनी अब कुछ ज्यादा देर तक चलती हुई नजर नहीं आ रही और ना ही ये चल सकेगी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने भी आज हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी कह दिया कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, हम इलेक्शन ठीक नहीं करवा सके और उसकी वजह अदलिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।